और चलिए ताजा खबर की शुरुआत सबसे पहले उस खबर से करते हैं जो आपके काम की है। अगर आप भी महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ये खबर सुन लीजिएगा। महाकुंभ मेले में भक्तों का सैलाब नहीं, बड़ी संख्या में जन सैलाब जो उमड़ रहा है वो परेशानी बनने लगा है। रीवा प्रयागराज जबलपुर सिहोरा मार्ग पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है। 30 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और ये जाम कोई 1 से 2 घंटे का नहीं है, 72 घंटे से कई वाहन इस जाम में फंसे हुए हैं। 5000 से ज्यादा वाहन बताए जा रहे हैं जो इस जाम में फंसे हैं और हालात इस तरह के हैं कि वाहन रेंग भी नहीं पा रहे हैं। जस के तस जहां हैं वहीं पर खड़े हुए हैं। नेशनल हाईवे 30 चाक घाट से सुहागी पहाड़ कटरा तक जाम के हालात है। प्रयागराज महाकुंभ, जहां महाकुंभ में भी इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वहां तक पहुंचने की जो डगर है वो भी उतनी ही मुश्किल जान पड़ रही है। कोई बस के जरिए जा रहा है, कोई अपने 4 पहिया वाहन से जा रहा है और सभी वाहन इस जाम में फंस चुके हैं। 72 घंटे से जाम लगा हुआ है और ये केवल एक ही रूट के हालात नहीं है, बल्कि प्रयागराज जाने वाले जितने भी रूट हैं, अलग अलग स्टेट से जुड़े हुए सभी, वहां पर आप इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं। रीवा में प्रयागराज हाईवे पर 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा। यहां एमपी यूपी बॉर्डर पर वाहनों की कतारें लगी हुई है। 5000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं। जबलपुर से 40 किलोमीटर पहले सिहोरा जबलपुर मार्ग पर भी कुछ इसी तरह के हालात हैं कि वाहन फंसे हुए हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि वहां पर व्यवस्थाओं को संभालने के लिए जो तैनात पुलिसकर्मी हैं, उन्हें लोगों से अपील करनी पड़ रही है कि आप अब प्रयागराज ना जाएं, कम से कम अभी तो नहीं, क्योंकि आगे की डगर और ज्यादा मुश्किल है। आप सभी को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके जाएं। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप सभी को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके जाएं। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। तो सुना आपने, पुलिस प्रशासन अभी अपील कर रहा है कि रीवा से प्रयागराज जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है, वैकल्पिक मार्गों का आप इस्तेमाल करिए। लेकिन जितने भी वैकल्पिक मार्ग है वहां पर भी हालात कुछ इसी तरह के, और वजह यह है कि माघ पूर्णिमा पर जाने वाले प्रयागराज श्रद्धालु जाने वाले जो हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसी के चलते ये हालात यहाँ पर निर्मित हुए हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। हमारे साथ लीलाधर जाटव इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, कटनी से वो लाइव जुड़े हुए हैं, सीधी तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचाएंगे। लीलाधर, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात हैं? 70 घंटे तक एक 4 पहिया वाहन में ये श्रद्धालु फंसे हुए हैं, क्या स्थिति फिलहाल, और इनसे भी बात करिएगा। जी हाँ शिवानी, मैं आपको बता दूं कि कटनी जिले के पिपरोन में खड़े हैं और आज सुबह ही एक बहुत ही दुखद घटना हो गई। चार वाहन जो है आपस में टकरा गए, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये देखिए, गाड़ी में ब्लड लगा हुआ है लगातार। ये दूसरी गाड़ी, उनके हालात ये है, जो घायल है उनको जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर बताई जा रही है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार 1 2 3 4 और एक गाड़ी उठा के अभी जो यातायात द्वारा उठा लिया गया है। और ये जो तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ, ये NH-30 है, जहाँ से लगातार महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं कुंभ के लिए, प्रयागराज के लिए नहाने के लिए। और इससे पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ सलिंदाबाद है, जहाँ लगातार बहुत भारी जाम लगा हुआ है और मौके पर
पुलिस अधीक्षक, यातायात प्रभारी और शासन प्रशासन सब वहाँ पहुंचे हुए हैं। और जो कुंभ के श्रद्धालु हैं उनको समझाइश दी जा रही है कि अभी आप रुक के जाए, क्योंकि लगातार मैहर को कुटला लगातार ये जो जलपुर मार्ग है पूरा बंद है और उनको खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है शिवानी। और कई श्रद्धालु तो ऐसे हैं लीलाधर, कितना दूर है जाम? क्योंकि यहाँ पर तो जो समझ में आ रहा है कि जाम के चलते कई वाहन हादसे का शिकार भी हुए हैं, लेकिन जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां से कितनी दूर जाम के हालात हैं? जी हाँ, यहाँ से जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर यदि हम जाएंगे तो वहाँ जाम की स्थिति बनी हुई है। और लगातार जितने भी पुलिस प्रशासन है वहाँ से वाहन जो आ रहे हैं वहाँ से रोक दिए है पुलिस प्रशासन द्वारा, यातायात प्रभारी द्वारा वहाँ से वाहन आने के लिए रोक दिया गया है। जो श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं उसको भी थोड़ा रोका गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका लीलाधर, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन देखिए, सम्मान किया जा रहा है श्रद्धालुओं की आस्था का भी, लेकिन एक तरह से परेशानियां श्रद्धालु को ही ना हो और ज्यादा परेशानियां ना बढ़े, इसलिए सरकार की ओर से भी ये अपील की जा रही है कि कम से कम प्रशासन के साथ व्यवस्थाओं को बनाने में तमाम श्रद्धालु सहयोग करें। और प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, स्नान करने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाई, जबलपुर, कटनी और रीवा से प्रयागराज जाने वाली सड़क पर भीषण जाम लगा हुआ है। दूर दूर तक वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं से पुलिस के जवान व्यवस्था बनाने की अपील कर रहे हैं और साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बुनियादी सुविधाएं, भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था के इंतजाम करने के निर्देश प्रदेश के मुखिया ने दिए हैं। लेकिन इसके साथ ही श्रद्धालुओं से भी उन्होंने अनुरोध किया है कि आवागमन व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। तो 30 से 35 किलोमीटर लंबा जाम और हालात ये हैं कि 70 घंटे से वाहन एक ही जगह पर खड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या हाल हो रहा होगा कि आप 70 घंटे तक एक ही वाहन में बैठे हुए हैं। सुबह और शाम के वक्त तो हालात ठीक है, लेकिन दिन के समय जब गर्मी बढ़ती है तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब त्योंथर की एक रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पर भी अनुरोध किया जा रहा है और श्रद्धालुओं की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। प्रयागराज में 5वां शाही स्नान से पहले वाहनों की आवागमन में रोक लगा दी गई है, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश के बिंद इलाके में वाहनों का हुजूम लगा हुआ है। जहां तक देखेंगे सिर्फ वाहन ही वाहन आपको दिखेगा। लोग फंसे हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से है तो कोई तेलंगाना से तो कोई गुजरात से। हमारे साथ कुछ परिजन भी हैं, कुछ चालक भी हैं। आइए बात करते, कहाँ से आए भैया? मुंबई। मुंबई कितने दिन से चले हुए? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। क्या क्या परेशानियां आई रास्ते में? परेशानी बस है, ट्रैफिक की परेशानी है भैया। ट्रैफिक की परेशानी, बहुत जाम है। मैं बात करना चाहूँ, क्या नाम है भैया आपका? शशिकांत राठौर, कहाँ से आए हैं? जांजगीर से। जागीर से। जांजगीर से। कितने दिन पहले चले थे? कल हम लोग 6 बजे 5 बजे चले हैं शाम को। रास्ते में कहाँ से कहाँ तक जाम दिखा आपको? रास्ते में अपना एक शहडोल है, शहडोल के पास जाम दिखा। उसका इधर तो बढ़िया था, अब यहीं से ज़्यादा जाम लग रहा है। हाँ, परेशानियाँ किसी प्रकार के रास्ते में? रास्ते में परेशानी नहीं हुआ है, अब यहीं से है वहाँ तक जाने का, संगम तक। यहाँ से राइल खुल जाता है तो ज़्यादा बढ़िया है। सिर्फ आपको वाहन ही वाहन नजर आएगा और फंसे हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। कब आए हैं? सुबह पहुँचे 7 बजे। 7 बजे पहुँचे। यहाँ पहुँचे? हाँ। यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ आई? वही जाम लगा है बस। परेशानी तो है, ये भीड़ भाड़ में हम बैठे हुए हैं, खाने पीने का तो सब सुविधा तो है ही, भगवान। तो कुछ और भी तीर्थ यात्री हैं जो जाम में फंसे हुए। कहाँ से आए भाई साहब? भिलाई से सर। कितने दिन पहले चले थे? सर कल 1 बजे। 27 घंटे हो गए लगभग सर हमको। क्या क्या परेशानियाँ आई रास्ते में? सर बहुत जाम लगा हुआ है सर, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था, ना सर कोई व्यवस्था, कुछ नहीं है सर। भूखे प्यासे सर कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँ। कहाँ से आई मतलब? दुर्ग छत्तीसगढ़ से हम लोग।
और आज हमको 27 घंटा हो गया, कल से हम लोग निकले हैं। इतनी ट्रैफिक है कि जाम में इतने फंसे हम लोग कि पहुंच नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी वाहन, बच्चे भी हैं, तो वो भी भूखे प्यासे वो हैं। भी भूखे प्यासे है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जहां तक अगर नजर जाए तो सिर्फ वाहन और श्रद्धालु, वाहन जाम में फंसे हुए हैं और श्रद्धालु भी, और छोटे छोटे बच्चे भी अब भूख प्यास से तड़प रहे हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी संगठनों द्वारा और प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, पर भीड़ ज्यादा होने के कारण, जाम में श्रद्धालु ज्यादा फंसे होने के कारण उन तक नहीं पहुंच पा रहा है कुछ। कैमरामैन आशुतोष के साथ राजन शुक्ला, बंसल न्यूज, तोता। तो ये तस्वीरें देख के और इन महिलाओं को, चालकों को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त हालात क्या हैं। वाहन में फंसे हुए हैं महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी के अंदर ही सुबह से शाम हो रही है, शाम से रात हो रही है और वापस सुबह हो जा रही है, लेकिन वाहन जस के तस उसी जगह पर खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि प्रशासन को अब अपील करनी पड़ रही है कि आप प्रयागराज अभी ना जाएं, कुछ दिन बाद होकर आइएगा। हम इस वक्त कटनी बाईपास एनएच 30 में स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाहनों का आवागमन लगातार हो रहा है। हमारे द्वारा लगातार पेट्रोलिंग करके लोगों को समझाइश दी जा रही है कि जो भी श्रद्धालु प्रयागराज जा रहे हैं शाही स्नान के लिए, उनसे मेरी अपील है कि कृपया करके 12 तारीख के बाद ही आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है, रश कुछ ज़्यादा है। तो कृपया करके आप लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, प्रॉपर आराम कीजिए, साइड में गाड़ी लगा के रोक लीजिए। आप सभी को ये बताया जाता है कि रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं। आप लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करके जाएं। रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाला मार्ग प्रतिबंधित है। वाहन काफी अधिक संख्या में फंसे हुए हैं।